सारे ही ऐसे होते हैं कि रखे तरबूज सी काया जिगर से बेर होते हैं। बनेगी धड़ फिरे घर में जो बाहर शेर होते हैं। भले सारे जहाँ पर गांठते हों रौब वो अपना, जहाँ फटकार दे बीवी वहीं पर ढेर होते हैं। जहाँ फटकार दे बीवी वहीं पर ढेर होते हैं। और मेरे पतिदेव तो लॉकडाउन में कविता करना सीख गए। अब कविता क्या सीखी, मुझे ही परेशान कर दिया। दिन रात कविता सुना कर मैंने कहा क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो। बोले तुमसे पिछले 4-5 सालों से कविता ही कविता सुन रहा हूँ, न खाना देती हो न पानी देती हो। जब पूछता हूँ क्या बनाया, बोलती हूँ एक कविता बनाई है, सुनोगी। तो आज मेरी भी बारी है, मैं भी कविता सुनाऊंगा। तो देखिएगा किस तरीके से पंक्तियाँ निकली कि रात भर कविता सुनाई पतिदेव जी ने, पारा मेरा हाई पर हाई हुआ जा रहा। कि गाए बेसुरा बेताल सुनना हुआ बेहाल, गाए बेसुरा बेताल सुनना हुआ बेहाल। गाते गाते नास पीटा खूब इतरा रहा। दिन भर रार सही बेलन की मार सही, कविता इसे मगर बाज नहीं आ रहा। और उल सी जुलूल सी फिजूल तुक बंदी कर, हाय प्राणनाथ मेरे प्राण लिए जा रहा। हाय प्राणनाथ मेरे प्राण लिए जा रहा। तो देखिए जब रार तकरार हो गई तो परेशान होकर भगवान जी के पास पहुंच गए, उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या कहते हैं कि लड़ती झगड़ती अकड़ती है, कि लड़ती झगड़ती अकड़ती पकड़ती है बाल मुझे, बाल मेरे मुझे इस कष्ट से छुड़ाइए। कि दिन भर मार फटकार तकरार करे, बार बार वार करे इसे समझाइए। मैं अबल नर धर धर फोड़ती है सर, शरण पड़े कि प्रभुआ लाज तो बचाइए। और जार जार अश्रुधार बहती है बार बार, करतार मुझे मेरी बीवी से बचाइए। करतार मुझे मेरी बीवी से बचाइए। अब पहुँचे भी कहाँ भगवान जी के पास। भगवान जी खुद बीवी से परेशान हैं, पति को कहाँ बचाएंगे मेरे। देखिएगा कि भगवान जी क्या कहते हैं। पहुँच रही है ना आप सब तक मेरी आवाज़, कि भगवान जी क्या उत्तर देते हैं मेरे पति को। सुनिएगा, अगर सुनकर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं तो कहिएगा। कि भक्त मेरे प्यारे सुनो बात ये हमारी गुनों, कष्ट कोई आए सदा हमको धियाइए। और शनि राहु केतु यम सब हैं अधीन मेरे, कोई भी सताए आके मुझको बताइए। लेकिन मैं बीवी से बचा सकूँ ना आपको जी, नाम लेके बीवी का यूं हमें ना डराइए। और बीवी से बचाव का जो कोई भी उपाय मिले, हाथ जोड़ता हूँ आके मुझे भी बताइए। कि बीवी से बचाव का जो कोई भी उपाय मिले, हाथ जोड़ता हूँ आके मुझे भी बताइए। हाथ जोड़ता हूँ आके मुझे भी बताइए। और एक रचना रखती हूँ आपके सामने, गोलू के पापा। हास्य की रचना है, अभी नई नई रचना हुई है। और इस रचना को पढ़ने से पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो गोलू के पापा कविता है, ये मेरे गोलू के पापा हैं। और यदि किसी के गोलू के पापा से मिल रहे हों तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ईश्वर ने सबको ऐसा ही बनाया है। और जो मेरे कुंवारे भाई बैठे हैं, मेरे जितने भी अनुज हैं जिनके भी विवाह नहीं हुए हैं, उनको मैं शक्तिमान की तरह वो बताना चाहती हूँ, शक्तिमान की तरह आप समझाना चाहती हूँ कि गोलू के पापा से शिक्षा न लेना, क्योंकि इसमें डंडे पड़ने का बहुत खतरा रहता है। मैं कविता शुरू करती हूँ कि बात बात में नाक फुलाते वो गोलू के पापा हैं, बिन कारण ही मुझे सताते वो गोलू के पापा हैं। यार दोस्तों में कहते हैं मैं बीवी से डरता हूँ, घर में मुझ पर रौब जमाते वो गोलू के पापा हैं। कटरीना से भी सुंदर है मेरी नई पड़ोसन जो, दिन भर उससे ही बतियाते वो गोलू के पापा हैं। कि बेलन चिमटा तवा फूंकनी
ये हथियार पुराने हैं, इनसे तनिक नहीं घबराते, वो गोलू के पापा हैं। और 4 पैग पीते ही चूहे से बन जाते शेर मियाँ, फिर भी डर डर कर गुर्राते, वो गोलू के पापा हैं। और दिन भर उड़ते इस डाली से उस डाली, थक जाते हैं, शाम को घर वापस आ जाते, वो गोलू के पापा हैं। और दिन भर आगे पीछे डोले, मन की बात नहीं कहते, दिल की बातें कह नहीं पाते, वो गोलू के पापा हैं। और मन में लड्डू फूट रहे थे जब गोलू की शादी थी, समधन से भी नैन लड़ाते, वो गोलू के पापा हैं। और अंत में देखिए कि ऐसे वैसे जैसे भी हैं, लेकिन मेरे अपने हैं, जो श्यामा पर जान लुटाते, वो गोलू के पापा हैं, वो गोलू के पापा हैं। और चलिए, ये तो हास्य की बात थी। अब चलते हैं अपने फ्लेवर की ओर। एक रचना पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मानस के पटल से हूँ, तो एक रचना पढ़ना चाहती हूँ, अपने परिचय का छंद पढ़ना चाहती हूँ, परिचय का गीत पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के बीच में, कि मैं कैसी कविता लिखती हूँ। सुनिएगा।